नमस्ते, मेरा नाम है स्वाति और बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ग्राउंड कवरेज के लिए निकली लल्लन टॉप की टीम आपके लिए खास सीरीज लेकर आई है नेताजी का गांव। ये जनवरी 1944 की बात है। उन दिनों बिहार के प्रधानमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। जी हाँ, आपने ठीक सुना, प्रधानमंत्री। श्री कृष्ण सिंह की पत्नी रामरुचि देवी मरणासन स्थिति में थी। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। श्री बाबू भी पत्नी के साथ थे। अंग्रेज सरकार ने मौके का फायदा उठाने की सोची। उन्होंने श्री बाबू से गारंटी मांगी। कहा कि अगर वो पटना में रहते हुए किसी राजनीतिक काम में शिरकत नहीं करने का आश्वासन दें तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, पत्नी के साथ अस्पताल में रहने दिया जाएगा। मगर श्री बाबू ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। बोले, पत्नी या बेटे की बीमारी, यहाँ तक कि उनकी मौत भी ऐसी वजह नहीं कि वो अंग्रेज सरकार की शर्त मान लें। इसके बजाय वो जेल जाना ज्यादा पसंद करेंगे। उनके इस जवाब के कुछ ही देर बाद रामरुचि देवी ने आखिरी सांस ली। इधर पत्नी की लाश अस्पताल में पड़ी थी, उधर श्री बाबू अरेस्ट करके जेल ले जाए जा रहे थे। ये उस दौर के नेताओं के राजनीतिक समर्पण की एक मिसाल है। सबसे बढ़कर देश, सबसे बढ़कर आदर्श। श्री बाबू के गांव में पूर्वा पछुआ से भी तेज बहती है नॉस्टैल्जिया की हवा। लोग उनके बारे में बातें करते हुए भावुक हो जाते हैं। हालांकि अपनी आंखों से उन्हें देखने वाले बहुत कम लोग ही बचे हैं अब गांव में। उनकी यादाश्त में श्री कृष्ण सिंह की कौन सी कहानियां अब भी सुरक्षित हैं, आइए आपको सुनाते हैं। बच्चा या पहला में पढ़ते थे तो उसमें गोड़ छू के गोड़ लगने के लिए गए थे, पैर छू करके तो लगने के लिए गए तो हाथ पकड़ लिए, पूछे क्या नाम है तो नाम बताए। पिताजी का नाम पूछे तो मेरे बाबा का नाम लिए। और कहीं कि कौन पढ़ाते हैं, हम कहे परशुराम गुरु जी। तो कभी हाथ में छड़ी भी देखे, मालूम किया, हम कहने कभी हाथ में छड़ी नहीं देखे थे। और यह सुन करके बहुत ठठाके हंसे। जब और कुछ बड़े हो गए तो कुछ बगल के गांव के थे पिंडी के, तो कहीं कि मरने दो, दरवाजे जब पार हुए मरने दो, 6 महीने मिनिस्ट्री नहीं बदली तो कहना। किसी व्यक्ति ने ये टिप्पणी की थी श्री कृष्ण बाबू के बारे में कि उनके मरने के बाद 6 महीने में सरकार बदलेगी। वही कहे थे श्री कृष्ण बाबू ने कहे थे कि मरने दो 6 महीने में मिनिस्ट्री बदली, नहीं बदली तो कहना। वो पुलिस को ललका टोपी वाला तब तैयो आदमी अबे करे। हमारा रेसन आदमी बुतरवा जो डीढ़ रही से चल आवे जो डराई के अरे बा पुलिस है तब भाग जाए। बता रहे कि जब वो आते थे तो पुलिस उस वक्त बड़ी टोपी लाल रंग की वो हुआ करती थी, वो कली वाली वो पहना करते थे। तो बता रहे हैं कि बच्चे वैसे तो डरते थे पर इनके जैसे बच्चे जिनको कम डर लगता था वो भाग भाग के फिर भी देखने के लिए आ जाते थे। नहीं डर। पुराने लोगों से बात करिए तो वो बड़े गर्व से बताते हैं कि श्री बाबू कितना पढ़ते थे। किताबों का खजाना था उनके पास। इन्हीं किताबों का एक मजेदार किस्सा नेहरू से भी जुड़ा है, सुनिए। किताब के बहुत शौकीन थे, जो बताए कि लैट्रिन में भी पढ़ते थे। तो किताब एक बुक सेलर से मांगे कि अमुक किताब है। बुक सेलर पहले तो अंठिया दिया पहली बार में, सोचा कि बहुत से लोग आते हैं ऐसे। और जब दोबारा मांगे तो बम्बई का बुक सेलर कहता है कि क्या आप बिहार केसरी हैं। माने हिंदुस्तान में उनके जैसा पढ़ने वाला कोई नहीं था, नेहरू भी नहीं थे। और वही किताब को नेहरू जी 6 महीना बाद श्री बाबू को लाए कि लीजिए पढ़िए। श्री बाबू कहें कि हम इसको 6 महीना पहले पढ़ लिया है, अब पेंसिल से हम को मुग्धा किए हुए। ऐसा नहीं कि बस बुजुर्गों ने ही याद रखा हो श्री कृष्ण सिंह को। उनके मुंह से निकली किस्से कहानियों के मार्फत नई पीढ़ियों को भी श्री कृष्ण सिंह की विरासत थमाई गई है।
मसलन गांव के इस बच्चे की बात सुनिए। हमको पता था, लेकिन एक तो और था, वो जो किताब था ना, तो किताब हेरा गया था, लेकिन उनको याद था, तो वो किताब लिखा दिए थे पूरा, वो वाला हम पापा को बताए थे। जनवरी 1961 में श्री कृष्ण सिंह की मौत हुई। इस बात को अब 60 बरस होने वाले हैं, मगर अब भी ये इलाका बिहार केसरी कहलाने वाले श्री कृष्ण सिंह के नाम से ही जाना जाता है। राह चलते किसी से भी श्री कृष्ण बाबू के गांव का नाम पूछिए तो लोग बता देंगे। उनका पैतृक आवास मात्र उनके गांव का नहीं, इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा माइलस्टोन है। इस घर में अब भी उनकी निशानियां हैं, उनकी बैठकी का कमरा, उनका पूजा घर, वो चबूतरा जहां वो बैठा करते थे। कैसा है उनका घर आंगन, आइए दिखाते हैं। घर का ये जो हिस्सा अभी आप देख रहे हैं वो बाद में बनाया गया। शुरुआती हिस्सा जहाँ पर उनकी पैदाइश हुई वो अंदर आंगन के पार है, वहाँ पर भी हम आपको ले जाएंगे। ये 1930 का घर है जिस घर में हम अभी खड़े हैं। जो पैदाइश का घर है वो घर के पिछले हिस्से में है, ओरिजिनल वाला मूल घर। ये कमरा, ये अच्छा आप लोग खोल के घुसे हैं तो ये है उनकी बैठकी। ये यहाँ वो बैठते थे। अच्छा, इधर महेश बाबू या रामचंद्र बाबू या और लोग अपना मिनिस्टर। ये सब फर्नीचर पुराना ही है। हाँ पुराने हैं। अच्छा, कमोबेश ये बैठकी थोड़े बहुत परिवर्तन के बाद अलावा मतलब ये अपने पुराने स्वरूप में है, ये जैसा पहले हुआ करता था। अच्छा, ये है बिहार के प्रधानमंत्री। एक वक्त में पहले प्रीमियर का पोस्ट हुआ करता था, तब वो प्रधानमंत्री के समतुल्य था, और बाद में बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की घर, जो उनका मूल घर है, पैतृक आवास, उसकी ये बैठकी है। पोस्टर 125वीं जयंती 2012 की बिहार केसरी। ये पुराना हिस्सा है घर का जिस घर में उनकी पैदाइश हुई। पहले यही था, ये जो बीच का आंगन देख रहे हैं यही था घर का सामने का हिस्सा, और बस ये स्ट्रक्चर था पीछे, और पीछे की तरफ बाड़ी है, बाड़ी कहते हैं हमारे इधर, वो है। ये पोर्शन था पहले वाला ना। इधर आप लोगों ने दिखाया ये उनका पूजा का कमरा था, ये उसी शक्ल में है, पहले जैसे रूप में है, ऐसा ही। अच्छा, ये उनके पूजा का कमरा। आप लोग बता रहे थे कि घंटों बैठ के पूजा करते थे। ये तलवार कैसी है? अच्छा, पूजा तो बहुत कृष्ण की बड़ी पुजारी थी। कृष्ण के नाम था सेम इसलिए? इसलिए उसी से, और देवकी नंदन थे शिव के पुजारी, बड़े भाई। अच्छा, उनके बड़े भाई शिव के पुजारी थे। देखो एक ठाकुरबाड़ी यहाँ है। अच्छा, हाँ, सामने मंदिर है ना। हाँ। और ये कमरा तो अब इसको स्टोर बना दिया है। पहले तो घर का मेन कमरा एक यही था, है ना? हाँ, अब इसमें कुछ चीजें रखी हैं स्टोर रूम की तरह। पहले एक यही मेन कमरा था, और ये था चौका घर। ये अंदर बनता था खाना, इन्होंने बताया ये पहले का चौका घर। अब तो काफी थोड़ी दीवार थोड़ी गिर रही है। ये तो बहुत पुराना होगा, कब का होगा ये? ये तो बताया कि 1930 में आगे वाला था, ये तो पुराना वाला था ना? नहीं, यही सब है। अच्छा, उनका मेन घर यही है। मैं तो आप लोग बता रहे थे ना कि वो बाद में बना। हाँ, बाद में बना है, लेकिन शीशे का ही बना हुआ है। अच्छा, ये पहले बना था, वो बाद में बना था। प्रचार ये हो बोले बैलगाड़ी पर। पहले इलेक्शन का प्रचार बैलगाड़ी पे होता था। शेखपुरा उतरते थे, टमटम से आते थे। अच्छा, शेखपुरा से टमटम से आते थे। हाँ, टांगा, टमटम मतलब टांगा। और बैलगाड़ियों पे जैसे अभी कार हवाई जहाज उड़ता है तब बैलगाड़ी। नहीं, बैलगाड़ी से। अब भोपू भी छाता लगा के बैलगाड़ी पर बैठा। कभी खटोली पर भी, अगर गड्ढा है बैलगाड़ी नहीं तो खटोली, और खटोली पर अपना
4 आदमी टांगा लेके अच्छा, जाता वो कंधे पे रख के खटोली, उसके ऊपर आदमी बैठा है नेता हाँ, वही- और वही- प्रचार वही हो रहा बैठे है। थे, हाँ, अच्छा, कितना बदल गया जमाना। और भोपू वोपू भी होता था, जोर से आवाज निकालने नहीं की। सब कुछ नहीं, जितनी आवाज है ताकत में। कुछ प्रचार नहीं, कोई प्रचार नहीं। ये घर का पिछला हिस्सा है, बाड़ी जिसको कहते हैं। अब यहाँ पे चौका वौका है। धूप में इसी पर बैठते थे, यही चबूतरा पर। अच्छा, ये तभी का है, उसी समय हाँ, का? उसी समय का। ये अब ऊंचा हो गया, भरा गया। अच्छा ये इतना नीचा था पहले। अच्छा अच्छा हाँ, इसमें बहुत सा फूल लगा हुआ, गुलाब फूला होता। पहले मकाने था, अच्छा, इधर पहले मकान था, पहले था। हाँ, खपरेल। ये टूट गया फिर। और ये दीवार उसी घर का हिस्सा थी, जो हाँ, खपरेल उसी का, मकान हाँ, था, हाँ, हाँ। उसी का हिस्सा थी ये दीवार। हाँ, अब वही बड़े भाई का है। अब बट गए हैं वो लोग, इसके पीछे में है। अच्छा, वो जो हमें मकान दिख रहा है, जो हाँ, देवकी उन्हीं का- नंदन हाँ, बाबू जो आप बता रहे हैं। हाँ हाँ, उन्हीं का परपोता का है। श्री कृष्ण सिंह से जुड़े कई इतिहास हैं, मसलन बैद्यनाथ धाम मंदिर में दलितों का प्रवेश करवाना, जमींदारी उन्मूलन। इन प्रसंगों को कैसे याद करते हैं उनके गांव के लोग, सुनिए। हरिजनों का प्रवेश वर्जित। जी जी जी। विनोबा भावे वहाँ हरिजन के लेकर के सर्वोदय नेता गए, जल चढ़ाने के लिए पिटाई भी उनको हो गई। पिटाई हुई। जी जी। उसके बाद चीफ मिनिस्टर 10,000 हरिजन को लेके आगे आगे बढ़ के जल लिए हुए, सबको वहाँ अलाउड करवा दिए। सब लोग उसी दिन से चालू है, जात पात तो नहीं। जमींदारी उन्मूलन इनका मुख्य कारण। जमींदार लोग मतलब यहाँ रौंदे हुए था, थे अपनों जमींदार, लेकिन उसको ख़त्म कर दिए, जिसमें हम लोग को भी नुकसान हुआ है। ऐसी बात नहीं है, आप लोग का भी हुआ था? हुआ अच्छा। नुकसान खूब हुआ। सैकड़ा बीघा चला गया बिना पैसा का। अब की राजनीति पहले से अलग है। अब किसी नेता या मंत्री का अपने इलाके को स्पेशल चमकाना सामान्य बात हो गई है। बड़े बूढ़े बताते हैं कि पहले ऐसा नहीं था। पहले के नेताओं का आदर्शवाद अपने इलाके को खास तवज्जो देने के ख्याल से ही लजाता था। श्री कृष्ण सिंह लंबे समय तक बिहार की सत्ता में रहे। क्या उनके पद का कोई खास फायदा मिला उनके गांव को? सुनिए क्या बताते हैं ग्रामीण। रामायण का बहुत चौपायु बोलते थे तुलसी उन्होंने श्री कृष्ण सिंह। हाँ, तो बहुत रामायण का एकदम अध्ययन था। तो कहीं की तुलसी वहाँ न जाइए जहाँ जन्म स्थान। अब यहाँ तो कोई श्री को हलन, कोई श्री बाबू को हलन, हर तरह का। तो कहीं भाई जन्म स्थान हमारा है, यहाँ तो आप लोग जो कहिएगा वो हम सब हमको सुनना है। दूसरे जगह की बात दूसरा है। इसलिए सब आदमी तो हम लोग को 10-15 बरिस देखा खूब एकदम जैसे ऐसे है ऐसे। हम एक क्लब बनाया था, श्री कृष्ण क्लब। आपने? हाँ, और उनके भाई के नाम से लाइब्रेरी थी। तो एक रजिस्टर था, रजिस्टर लेकर के गए कि कुछ पैसा देंगे। चंदा? हाँ। श्री कृष्ण सिंह के पास? हाँ, जी। पैसे को जब दिया कागज, पैसे को पढ़ी कि हमारे पास पैसा है, देखो वो कौन है। हम झलक से पहचानते थे, लेकिन काजी में हम नहीं चीज हुई। ये आपके जिला अध्यक्ष, इनका नाम है कलेक्टर साहब। इनके पास इतना पैसा है, तब मांगो उनसे न मांगो, हमारे पास तो कुछ है नहीं। कलेक्टर साहब के पास गए तो जो था, दरी था, हारमोनिया था, ढोलक था, यह सब उस समय कम्युनिटी प्रोजेक्ट अभी खुला ही था बरबीघा में, सब चीज़ मिला। लेकिन अपने यहाँ इस गांव में जो गरीब विद्यार्थी था, या इलाका का या गया डिस्ट्रिक्ट का कहीं का भी आता था, तो पढ़ने के लिए सब देता था कि हमको मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट का पैसा नहीं देते थे। हमारे गांव में 1-2 आदमी थे ऐसा, पीयूष में 1-2 आदमी थे। अब उसको 5 गो आ गया, सुनो, अरे इसको दे दो 100 रुपया।
इसको दे दो 50 रुपया। दूसरों से दिलवा देते थे। दूसरे से वह दिलवा देते थे उस गरीब विद्यार्थी को पढ़ने के लिए, लेकिन सरकार का भी फंड तो था, लेकिन उसे इस इलाके में नहीं देते थे। इस इलाके में मतलब आपका कहना है कि अपने इलाके के लिए कुछ नहीं करते थे, गवर्नमेंट का फंड नहीं यूज करते। इन कहानियों के बाद भी एक बड़ा सवाल बचा रह जाता है। सवाल ये कि बतौर मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के कामकाज को लोग किस तरह याद रखते हैं, उनके बाद सत्ता में आए लोगों के साथ किस तरह उनकी तुलना करते हैं। इस सवाल का जवाब ग्रामीणों की जुबानी ही सुनिए आप। सादगी, विद्वता, ईमानदारी, बेमनस्ता उसमें जैसे अभी पार्टी पॉलिटिक्स में बेमनस्ता है उसमें नहीं थी। उस समय के लोगों के बारे में सोचना और कहना, उन लोगों के पास चरित्र था। आज के लोगों में अब चरित्र नहीं रहा। उस समय लोगों का चरित्र था, नेताओं का, तो उससे जनता पर छाप पड़ता था।